नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और अरविंदर सिंह जी एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी विचार चर्चा का विषय रहेगा बिना ऑपरेशन मोतिया कैसे ठीक होगा। एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप रविंदर सेन जी के बताए हुए तरीके से चलेंगे तो आपका मोतिया भी जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर उसको फॉलो करेंगे तो। उसमें कुछ खराबियाँ हैं जो बॉडी के अंदर आ रही हैं, उसको रोकना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी जिससे आपकी आँखों की रोशनी जो है वो बरकरार हो जाएगी। रविंदर जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थु शुक्रिया। रविंदर सेन जी, कैटरैक्ट जो जी, है वो मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा इस वक़्त फैल रही है और उसके पीछे के कारण जो हैं, वो हम लोग पहले भी कई बार वीडियोज़ में थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र करते आए हैं। तो मोतिया जो है वो बिना ऑपरेशन अगर किसी का ठीक हो जाए, ये किसी को पता चले, तो वो भाग के वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएगा, कि देखें जी, क्या। मोतिया एक ऐसी बीमारी है कि ऑपरेशन के बिना उसके पास कोई हल नहीं बचता। आँखों के ऊपर एक एक जाला-सा बन जाता है, झिल्ली बन जाती है, जिसकी वजह से वो दिखाई जो है वो कम लगना मतलब कम दिखाई देने लगता है। तो पहले बताइए मोतिया क्या चीज़ है? सबसे पहली बात है ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है। तभी दवाई इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी दोबारा भी वापस आ सकता है क्योंकि वो पीछे रूट कॉज़ जिसको हम बोलते हैं, जो जड़ है उसकी वो समझ नहीं पाए। ये एक आँख हमारी एक नाड़ियों का गुच्छा है। आँख हमारे ब्रेन की एक एक्सटेंशन है। आपको इंटरेस्टिंग बात ये है, आँख ब्रेन का हिस्सा है। हुँ, एक्चुअल में ब्रेन का पूरे ब्रेन का एक हिस्सा आँख है, जो एक जैसे हम बोले केबल बाहर निकल के आँख में जुड़ रही है। वो केबल जो नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, उनका गुच्छा, नर्व्स का गुच्छा आँख के पीछे है। अब नर्व्स को क्या चीज़ खराब करती है? अगर आप ये समझें कि नर्व्स को क्या डैमेज करता है, फाइब्रोमियल्जिया क्यों हो जाता है, नर्व्स की दिक्कत क्यों आती है? विटामिन बी 1 थायामिन की कमी। विटामिन बी 1 थायामिन की कमी कब होती है? जब आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स खाना कम हो जाए या आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स मरना शुरू हो जाए। मारता कौन है बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा? चीनी और कैफीन। चाय या कॉफी आपकी बॉडी में थायमिन को मार देती है और चीनी आपकी बॉडी में थायमिन को मार देती है। तो पहले तो हम रूट कॉज समझेंगे। ज्यादातर डायबिटिक लोगों को ही ये चीजें क्यों होती हैं? हुँ, ज्यादातर डायबिटिक लोगों को ही किडनी में प्रॉब्लम क्यों आती है? किडनी में भी नर्व्स हैं, उसके फिल्टर्स हैं, वो मर जाते हैं जब हमारी ब्लड शुगर हाई रहने लग जाती है। अब कई लोगों की ब्लड शुगर हाई होती है, उनको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी इंसुलिन अच्छा है, मगर शुगर थी हाई, तो हुँ, वो घूमी तो सही बॉडी में। जब वो घूम गई, वो क्या करती है, हाई ब्लड शुगर पहले तो थायमिन मार देती है। दूसरी चीज जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सूजना। अब बहुत सारे लोग जिनको कैटरेक्ट होते हैं, वो बोलते हैं उनको आँख पे प्रेशर फील होता है। इंटरेस्टिंग बात है। समझिए, आँख पे प्रेशर क्यों फील होगा? जो गुच्छा था वो सूज गया। ये हुँ, आँख है, ये गुच्छा था। जब ये सूज गया, ये इसको आगे को पुश करता है, तो उनको ऐसे करके, उनको मसाज करके अच्छा लगता है। तो सोजस बहुत बहुत बारीक माइन्यूट लेवल की होती है, मगर वो सोजस आपको फील होती है। उस सोजस से आपको आंखों पे प्रेशर फील होता है। आंखों पे प्रेशर फील होने से आंख दुखती है, या फिर जो देखिए अब लेंस है, वो लेंस की एक जगह है। वो लेंस पे प्रेशर पड़ेगा, जैसे कैमरे का लेंस फोकस नहीं कर पाता, उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। निगाह नहीं कम हुई एक्चुअल में, लेंस अपनी पोजीशन से हिलना शुरू हो गया। अब कई लोगों को सफेद मोतिया या काला मोतिया हो जाता है, वो कैल्सिफिकेशन है। वो कैल्सिफिकेशन क्यों हुई? वो एक तरह से एक ऑटो इम्यून डिजेनरेशन हो गई, या कैल्शियम कैल्शियम की ज्यादा मात्रा जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी वहां पे हो गई, जहाँ पे होनी चाहिए थी वहां पे ना हुई। ये क्यों हुई? फिर से वही बात आ गई, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब हम बचपन में, आज से 10-20 साल पहले, 40-50 साल पहले, हमारे आंखों में गिद्ध बोलते हैं उसको, निकलती थी पंजाबी में, है ना? वो क्या है, वो एक्सेसिव कैल्शियम, वो देखिए, वो अगर देखें उसको, रॉक होती है बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल पत्थर। वो एक्सेसिव चीज शरीर ने बाहर निकाल दी। अगर वो नहीं निकाल पाया, वो परत जमने लग गई। फिर उसको ऑपरेशन से, लेजर से, क्या क्या नहीं कर पा रहे। हमने तो रूट कॉज समझना है, उसको रिवर्स कर देना है। अगर आपका खाना गड़बड़ है, सबसे पहले आपकी कैल्सिफिकेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे दो कारण खराब हो रहे हैं। मिनरल्स गलत खा रहे हैं आप, दूसरा बार बार खा रहे हैं, उससे आपकी ब्लड शुगर हिल गई।
ब्लड शुगर हिलने से क्या होगा? जो आँख के पीछे गुच्छा है नर्व्स का वो सूज गया। दूसरी चीज़ B1 थायमिन गिर गया। दोनों चीज़ें आपकी आँखों इफ़ेक्ट करेंगी। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जो इसको बड़ा अच्छा बचाता है। हमने बिना भूखे खाना नहीं खाना। वो कैसे ठीक होगा? अगर आप फैट खाना शुरू कर देंगे, तो मैंने आपको बड़े बार एक बार तरीका बताया था, अगर सुबह उठ के खाली पेट ग्रीन टी बनाई जाए, उसमें 3 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया जाए और इसको धीरे-धीरे पी लिया जाए, आपकी आँखों की दिक्कतें सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी। बताइए क्यों? पहली चीज़ तो आपकी बॉडी में क्या चला गया? एमसीटी ऑयल चला गया, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हुँ, हुँ, एमसीटी ऑयल क्या है? कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। हुँ, 60% कोकोनट ऑयल एमसीटी से बना हुआ है। वो आपकी बॉडी को सीधा एनर्जी दे देता है। तो उससे क्या होगा? आपकी भूख नहीं लगेगी। तो अगर आपने समझे समझे 7 बजे लिया, 12 बजे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। अरे वाह! हुँ, और क्या चाहिए? क्या हो गया? फास्टिंग हो गई। फास्टिंग में सबसे पहली चीज़ क्या जाती है? इन्फ्लेमेशन। तो जो आँखों का गुच्छा, जो नर्व्स का गुच्छा है, वो सिकुड़ने लग गया। जो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे, सिकुड़ना नहीं, हुँ, सूजश से वापस नॉर्मल जाने लग गया। तो प्रेशर कम हो गया। और क्योंकि अब आपने खाना नहीं खाया, फास्टिंग में क्या चीज़ ठीक होगी? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ठीक होते ही क्या होगा? थायामिन B1 मरना कम हो जाएगा। एक और दिक्कत है जो सबसे ज़्यादा आँखों को तंग करती है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम फास्टिंग करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस चली जाती है। क्योंकि हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होती है? ब्लड शुगर ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। जितनी बार वो ऊपर-नीचे होती है, उतनी बार सेल को इंसुलिन से जुड़ना पड़ता है। जब बार-बार सेल को इंसुलिन से जुड़ना पड़ता है, नेसेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बना लेता है। तो हमने जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स कर ली, बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएँगी। तो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हैं, उनका एक बहुत सिंपल सा इलाज है। क्या इलाज है? इलाज भी नहीं बोलूँगा मैं तो, एक तरीका है जिससे वो रूट कॉज़ ठीक हो जाए। बार-बार भूख लगना, चाय, कॉफ़ी का सेवन करना, मीठा खाना, ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी में से थायमिन और इंसुलिन को दिक्कत दे रहे हैं। हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया। ग्रीन टी पी, चाय भी पी ली और कैफ़ीन भी नहीं गई, वो वाली गंदी वाली। उसमें कोकोनट ऑयल डाला, उससे क्या हुआ? भूख भी मर गई, ना तो भूख लगी। मैं वो फास्टिंग का मतलब स्टार्वेशन नहीं होता। स्टार्वेशन होता है आपको बहुत बुरी तरह से भूख लग रही है मगर आप खा नहीं रहे। फास्टिंग होती है आपको सैचुरेटेड फ़ील हो रहा है। सैचुरेटेड मतलब क्या बोलेंगे कि पर्याप्त अमाउंट में एनर्जी भी है, फूड भी है बिना खाए। तो अब एक इस चीज़ में एक तय होता हूँ, सीधा 3 चम्मच नहीं डाल लेने। पहले दिन आधा चम्मच, फिर 1 चम्मच, 2-2 दिन करके बढ़ाना है। 3 चम्मच तक ले आ सकते हैं आप। उससे आपकी भूख मर जाएगी। जब आपकी भूख मर गई, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है 12-1 बजे तक, तो आपकी फास्टिंग है। रात को आपने 7 बजे खाया, अगले दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाया। कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12। तो 17 घंटे, 16-17 घंटे आपकी फास्टिंग हो गई। 16 कम से कम रखिए। तो उससे क्या होता है? बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। क्यों? फास्टिंग में हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाती है। वो बॉडी में ये देखता है किस चीज़ की उम्र आगे चली गई है। लेट्स से आपकी बॉडी की उम्र 40 साल होनी चाहिए थी, मगर कुछ अंग आपके 42, 45, 60 पर चले गए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उनको वापस नॉर्मल पे लेके आता है। अगर आप बहुत फास्टिंग करते हैं, आप इसको आपकी सर्टिफिकेट के 40 होगी, दिखने में 25 भी हो सकते हैं। बड़ा हुँ, आसान है। क्यों? ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तब बनता है जब हम फास्टिंग करते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग बहुत काफ़ी तगड़म-तोड़ एक्सरसाइज करके डायबिटीज़ रिवर्स कर लेते हैं, सैर करके। आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है कईयों की। क्यों? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनने लग गया। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो आपको समझना है, आँखों के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। जिन लोगों को रात को दिखना बंद हो जाता है, जिन लोगों को स्किन पे वो जिसे हम बोलते हैं डैंड्रफ, है ना? होती है, उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अब विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? खाने में से। कहाँ से? सलाद में से। मगर उसको पचाने की शक्ति कौन देगा? बाइल। बाइल कैसे बनेगा? अगर आप फैट खाओगे, मैंने आपको बताया मेरी पंजाबी वीडियो में लास्ट बात भी की है, कोलेस्ट्रॉल खाने से, कोलेस्ट्रॉल होने से बॉडी में क्या बनता है? बाइल। बाइल जो है हमारा लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को तोड़ता है, विटामिन ए, डी, ई, K2। अगर आपके पास बाइल नहीं है और आपने अच्छे विटामिन खाए, वो लगेंगे नहीं। बाइल क्यों नहीं बना? लिवर खराब है। या बाइल क्यों नहीं बना? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं है? क्योंकि आप अच्छे फैट नहीं खाते। आप डालडा, रिफाइंड खा रहे हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या सेसमी ऑयल या पीनट ऑयल ऑर्गेनिक पहली चीज, या देसी घी दुनिया का सबसे अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है अच्छे वाला।
अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी कन्वर्ट करती है बाइल में। बाइल से विटामिन ए टूटेगा, जब विटामिन ए टूटेगा आँखों की निगाह अच्छी रहेगी। तो देखिए रूट कॉज़ की बात हो गई कुलवंत जी। अगर आप कोकोनट ऑयल खा रहे हैं, देखिए कितने फ़ायदे हो गए। तभी मैंने बोला था कोकोनट ऑयल क्या-क्या नहीं कर सकता। मगर ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड, गर्मी से ऑयल खराब हो जाता है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, पीछे खत्म हो गया था, फिर आ गया। तो हुँ, उसको क्या किया हमने गरम टी मैं उसको भी बहुत गरम चाय में नहीं लूँगा। हमने चाय बनाई, डाली कप में, उसको 1-2 मिनट पड़े रहने दिया। जहाँ पे वो बहुत उबली हुई गरम ना हो, उसमें कोकोनट ऑयल डाला, उसको सिप-सिप करके मिक्स करके पी गए। जब खाना खाया, सलाद खाया, उसके ऊपर या तो सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल, अगर वो नहीं है, हमने आपको बताया था हम आलमंड ऑयल जिसको बादाम रोगन बोलते हैं, वो इंतज़ाम कर रहे हैं ऑलिव ऑयल की प्राइस में। वो डाल लिया, अगर वो नहीं है कोकोनट ऑयल, उसके ऊपर डाला या सेसमी सीड ऑयल जिसको हम बोलते हैं तिलों का तेल। क्योंकि सलाद में क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स। 2 तरीके के विटामिन होते हैं, कुछ पानी में मिक्स होते हैं, कुछ तेल में। फैट सॉल्युबल मतलब तेल में मिक्स होने वाले। अगर आप सलाद खा रहे हो, उसके ऊपर तेल नहीं डाल रहे, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सलाद के ऊपर हमेशा तेल डालूँगा, सलाद पहले खाऊँगा। 12-1 बजे भूख लगी, सलाद खाया। उससे क्या हुआ विटामिन ए, ई, डी, के2 आ गया शरीर में। क्योंकि फैट खाया है, बाइल बनेगा, तोड़ भी लेगा। तो दोनों काम पूरे हो जाएँगे। विटामिन खाना भी है, उसको पचाना भी है। वो कैसे होगा? पहले विटामिन खाने हैं जो जिस चीज़ में है, फैट खाना है ताकि वो पच जाएँ। अब आपकी ऑटोमैटिकली चीज़ें रिवर्स होने लग गई। एक चीज़ है अगर आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप बहुत नज़दीक वाला काम करते हो, ये भी दिक्कत है। तो आपको मैंने बताया था आँखों की एक्सरसाइज़ है जैसे करते थे लोग ये वाली, इससे भी अच्छी एक्सरसाइज़ है, दूर जाना है खुले में और बहुत दूर वाली चीज़ पे फ़ोकस करना है। जब भी हम फ़ोकस करते हैं हमारी पुतलियाँ छोटी या बड़ी होती हैं। जैसे आप कैमरे का देखना, जब आप ज़ूम करते हो वो कैमरा का लेंस, है ना? वो सेटिंग करता है। उसको पूरा इंग्लिश टर्म में नहीं जाऊँगा मैं, ऐसे ही हमारी आँख है। अगर आप बहुत नज़दीक रहते हो, सब कुछ सिर्फ़ नज़दीक-नज़दीक देख रहे हो, आपकी आँख का जो मसल है, वो एट्रोफी में आ जाता है। उसकी एक्सरसाइज़ नहीं हो रही। जब हम किसी भी मसल को एक्सरसाइज़ करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो आप दूर देखते हो, आपका मसल और तरीके से खुलता है, जब नज़दीक देखते हो और तरीके से करता है। हमने जी। दोनों मसल से काम लेना है, तो आपको ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अगर आपको कैटरैक्ट है, हो गया है, सबसे पहले ब्लड शुगर ठीक करनी है। हमने कोई भी चीज़ जो आपकी ब्लड शुगर को बहुत बढ़ा दे नहीं खानी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, तला हुआ मैदा, पैक्ड फूड्स सबसे पहले है। हमने सलाद खाना ही खाना है, उससे क्या है, उसमें कैरोटीनॉइड्स है, उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो आपको चाहिए। आप अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे देखने की, बहुत अच्छी है। दूर देखने से, जैसे कोई चीज़ नज़दीक देखी, फिर बहुत दूर देखी, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मोतिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो पहले जो थी वो बुजुर्गों को हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो जवानों को भी हो रही है। जी। तो क्या इसके पीछे हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा खान-पान ऐसा हो गया उस वही वजह है कि इसकी वजह कुछ और भी है? देखिए, पहली बात जैसे आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, उम्र बंदे की 30 साल है, बीमारी उसको 70 साल वाली लग गई। क्यों? हुँ, उसका ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा। वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट से अपनी बॉडी की उम्र से आगे वाली बीमारियाँ लग गई। क्यों लग गई? लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल से क्या खराब हुआ? लिवर। लिवर ने क्या नहीं बनाया? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या लाइफ़स्टाइल गलत करने की वज़ह से क्या बना? इंसुलिन। इंसुलिन किसको बंद कर देता है? ग्रोथ हार्मोन को। तो कई लोग ग्रोथ हार्मोन होने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि उनका इंसुलिन बहुत हाई है। इंसुलिन की प्रेज़ेंस में ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल निष्क्रिय, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिव हो जाता है, उसका कोई काम ही नहीं होता। क्योंकि इंसुलिन का काम है डाइजेशन, ग्रोथ हार्मोन का काम है रिपेयर। ये 2 अलग-अलग फंक्शन है। एक की प्रेज़ेंस में दूसरा आ ही नहीं सकता। इंसुलिन बहुत ही डोमिनेटिंग, जिसको बोलेंगे प्रभावशाली हार्मोन है। ये बाकी चीज़ों को बंद कर देता है। कोई भी वेट लॉस भी नहीं होने देता, रिपेयर नहीं होने देता। तो हमें अगर ग्रोथ हार्मोन बनाना है, तभी फास्टिंग इंद्रधनुष है हेल्थ का। हमारे शास्त्रों में फास्टिंग के ऊपर, उपवास के ऊपर बहुत बात की है। तो अगर फास्टिंग इतनी नहीं कर सकते, हर रोज़ 14 से 16 घंटा फास्टिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। 7 बजे खाना खाया, अगले दिन 9 बजे तक कुछ नहीं खाया, आपके 14 घंटे पूरे हो गए। उसमें आप क्या ले सकते हैं, उसमें आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, बी1 की बात की थी। अगर आप न्यूट्रिशनल यीस्ट खाते हैं, आपकी बॉडी में बी1 कम नहीं होता। तो मेरा एक और तरीका है, अगर जिससे आप शायद फ़ायदा उठा सकते हैं लोग और अपनी विन बता सकते हैं। न्यूट्रिशन यीस्ट को कोकोनट ऑयल में घोल के रख दें हुँ, 5-4 घंटे। फिर वो कोकोनट ऑयल सुबह ले लें। इसी में चाहे आप सुपर ग्रीन्स जिसमें सारे कैरोटीनॉइड्स आ गए और व्हीट ग्रास पाउडर घोल लिया।
मैं तो जैसे मैंने एक तरीका बताया था उसमें एडिशन कर रहा हूँ। कोकोनट ऑयल लिया, उसमें 3 चम्मच कोकोनट ऑयल, उसमें 1 बड़ा चम्मच सुपर ग्रीन्स, 1 बड़ा चम्मच व्हीट ग्रास, उसमें 1 मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, 1 नैनो कुरकुमिन, 1 अश्वगंधा, 1 मिल्क थिसल और 2 टीस्पून उसी में न्यूट्रिशन यीस्ट घोल के रख लिए। ये आपका पावर पैक फ़ॉर्मूला बन गया। हम कोशिश कर रहे हैं कुलवंत जी, एक पैकेट बना दें, जैसे होता है ना कि छोटा-सा पैकेट खोला, स्क्वीज़ किया, खा लिया, कि सारे विटामिन्स फैट में सॉल्व करके पहले ही रख लें। कई लोग ये डेली नहीं कर सकते। तो एक हुँ, हुँ। छोटा-सा पैकेट है, वो बंदे की जेब में हो, जहाँ उसको लगा भूख लगी है, खोला, स्क्वीज़ किया, बिल्कुल जैसे छोटी-सी पेस्ट होगी वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम से बनवाने की, क्योंकि इससे क्या होगा, बी1 आ गया, बी6 आ गया, बी12 आ गया, बी विटामिन्स आ गए, साथ में सारे कैरोटीनॉइड्स आ गए। कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के2, पोटेशियम आ गया। कोकोनट ऑयल में बहुत अच्छा एंजाइम है जो लिवर को ठीक करता है। ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बीच में नैनो कुरकुमिन क्यों डाल दिया? आपको बताया उसमें पाइपरिन है। पाइपरिन क्या करता है? बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है 2000 गुना। तो ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी बॉडी को 2000 गुना प्लस हो जाएगी। तो ये अच्छा आइडिया रहेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो आपने बताया कि इंसुलिन की मौजूदगी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो डेड रहते हैं, वो बिल्कुल काम जी, नहीं करते। जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो जब तक डायबिटीज़ उनकी रिवर्स नहीं होगी, कंट्रोल में नहीं होगी, तब तक जो है वो आँखों का कैटरैक्ट तो क्या और भी बीमारियाँ भूल जाएँ। जी, देखिए अब समझिए डायबिटीज़ क्यों है? ब्लड शुगर बढ़ती है, कम नहीं होती। गोली खाते हैं तो कम होती है, मगर फिर खाना खाए बढ़ गई। अब अगर खाना ही नहीं चेंज करेंगे, डायबिटीज़ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर खाना चेंज नहीं करेंगे, वो बढ़ती रहेगी, गोली कम करती रहेगी, मगर एक टाइम आता है बॉडी इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है गोली से भी। उस गोली का भी काम करना कम हो जाता है। फिर डॉक्टर तीखी गोली देता है और पोटेंसी वाली। तो डॉक्टर का बेचारे का काम है ब्लड शुगर को लो रखना। आपने लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं किया। तो मैंने शुरू में ही बात की थी ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, ये दिक्कतें। अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है, बड़े आराम से लाइफ़स्टाइल चेंज कर लीजिए, दिक्कत चली जाएगी। अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, ऑपरेशन तक बात पहुँच गई है, भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा। मगर फिर भी लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी भी नहीं बोलता कि डॉक्टरी इलाज नहीं लेना या ऑपरेशन अगर ज़रूरत है नहीं करवाना, ऐसा कभी मैं सलाह नहीं देता। मगर दोबारा ज़रूरत ना पड़े या हमें इन द फर्स्ट प्लेस बीमारी लगे ही ना, उसके लिए अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को एक कितनी लिमिट में, मतलब कितनी उसकी जो मोतिया है, उसका कैटरैक्ट है, कितना हो तो वो रिवर्स हो सकता है? देखिए गुलवन जी ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं है। मुझे लगता है 50-50% तक कैटरेक्ट रिवर्स हो सकता है अगर बंदा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर ले। कोई हुँ, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किया है या हो जाएगा। मैंने होता देखा है ना? लोगों को वहाँ तक पहुँचने ही मत दो। अगर हो गया है, अगर आपके पास टाइम है, डॉक्टर ने आपको कहा है भई लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो भाई। 2-3 महीने ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर होना शुरू हो गया, हमारे पास केस है एक्चुअल में। एक आँख का उसने करवा लिया था, दूसरा बच गया। ऑपरेशन हुँ। करना बच गया। मगर मैं जैसे मेरी आदत है, मैं कभी वर्ड प्रॉमिस या गारंटी यूज़ नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो हेल्थ कोच हूँ। हमने तो सेहत बचानी है और सेहत एक ऐसी कुंजी, चाबी है, जो अपने आप को ठीक कर सकती है, शरीर को ठीक कर सकती है। तो हमने तो रूट कॉज़ देखना है। आँखों की दिक्कत क्यों आई? इंसुलिन रेजिस्टेंस या ब्लड शुगर हाई, है ना? वो दिक्कत क्यों आई? खान-पान गलत। वो क्यों हुआ? लाइफ़स्टाइल गलत, है ना? वो लाइफ़स्टाइल कैसे ठीक होगा? लाइफ़स्टाइल ठीक करके। तो यहाँ पे की जगह पे सेहत ठीक करनी है। इतनी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, सेहत ठीक कर दो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर 85% रिज़ल्ट रेट है, सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंज करके, तो उससे कोई भी बुरा वो नहीं होगा आइडिया इसको ट्राई करके देखने से। एक बार ज़रूर आज़माना चाहिए। तो जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट जी, मेंट मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस ਲਈ नहीं है, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ये डिस्क्लेमर हमने तीनों भाषाओं में दे दिया है। तो रविंदर सेन जी, आपने जानकारी तो बहुत ही दी है और अगर आपने किसी ने आपके प्रोडक्ट मँगाने हो या किसी ने आपसे जी। जिस कोचिंग चीज़ों की की बात की जी, हेल्प श्योर, श्योर। तो कैसे जी, संपर्क करें? तो अगर आपने कोचिंग या प्रोडक्ट्स मँगवाने हैं, उसके नंबर है 85 95 75 40 90। 85 95 75 40 90। अगर आप कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कोच कैसे बनना है, उसके लिए नंबर है 82 870 14 166। 82 870 14 166। ये सिमी जी का नंबर है।
हमारे पास एक और नंबर है, मैं आपको नंबर दे भी दूँगा कुलवंत जी नीचे चलाने के लिए, क्योंकि लोग सीधा कॉल करना चाहते होते हैं, तो वो हेल्प करेगा। क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, अगर आपने मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मगर मैं कोशिश करता हूँ बात सिमी जी से, अंशु जी से ही हो जाए, मगर मेरा नंबर है 9888 475 000 98 884 75,000। मैं बाहर हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर से समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए अपनी एक बिज़ी शेड्यूल रहते हुए भी, साउथ अफ्रीका रहते हुए भी हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम। तो ये थे रविंदर सेन जी जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम 50% तक किसी की मोतिया उतर आया है, तो वो भी रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ़ अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके, सिर्फ़ कोकोनट ऑयल और ग्रीन टी या कुछ और ऐसे छोटे से नुस्ख़ों के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हार मान के बैठ गए हैं। उनको ये लगता है कि अब तो ऑपरेशन ही उसका हल है, जबकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर हम लोग ये चीज़ें बंद कर दें, ये चीज़ें शुरू कर लें, तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं, वो ठीक हो सकती हैं। ना सिर्फ़ आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आँखों के कैटरैक्ट हटेगा, बल्कि और बहुत सारे जो रोग हैं, वो भी हमारे शरीर से चले जाएँगे। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, अगर किसी एक को भी आपकी शेयर की हुई वीडियो मिलती है और वो अगर देख के वो अपने लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ठीक कर लेता है और वो आँखों की रोशनी उसकी ठीक हो जाती है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।